ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये जो मेरी शिवहम चैनल है, जो मेनली ये चैनल क्रिएट करने की जो कारण है, बाबा से जो इंस्ट्रक्शन मिला था ये चैनल क्रिएट करने का, और वो जो कारण है मेरे पर्सनल जो अनुभूति है, व्यक्तिगत अनुभूति, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उससे गुज़र कर उस पर चलते हुए जो भी मेरे अनुभूति है उसके ऊपर मेरे ये यूट्यूब चैनल है शिवहम 1111। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो आप लोगों को वेलकम, और अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या जितने टाइम हो आप फिर से आए हो मेरे चैनल पे, तो भी आप लोगों को बहुत सारा प्यार और वेलकम है। ठीक है, तो ये जो असली कारण है मेरे चैनल का, उस कारण के ऊपर वीडियो मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ इस चैनल पे, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसके चलते मेरे काम नहीं हो पा रहा था। और वो चीज़ क्या है? बाधाएं, नेगेटिविटी जो हम लोगों को बाधाएं देते हैं ज़िंदगी में। और ये नेगेटिविटी और बाधाएं, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है कि ये है क्या चीज़, ये दिखते कैसे है, इसका रंग कैसा है, और क्या ये खुली आंखों से आप देख सकते हो या सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हो, और इसको हम डील कैसे करें, इससे हम ओवरकम कैसे करें, है ना। तो ये है आज की टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए मुझे लग रहा है कि जब मैं ऐसे छोटे छोटे कुछ बात बोलूँगी तो बहुतों को लगेगा फेंक रही हूँ या पागल हूँ। जिनको लगेगा कि मैं फेंक रही हूँ या पागल हूँ, आप लोगों को बहुत सारा मेरा प्यार। आप लोग बहुत स्वस्थ हो और अच्छे रहो, खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में मस्ती में रहो, क्योंकि आप लोग मुझे जितना पागल समझोगे, जितना आपके हिसाब से राइट, पर असल में ईश्वर जानता है वो राइट या रॉन्ग आपका सोच मेरे लिए, जितना आप लोग ईश्वर के विचार से आप लोग मेरे लिए गलत सोचोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं बना पाई असली टॉपिक के ऊपर वीडियो। मेरे 3 यूट्यूब चैनल है। एक है वर्ल्ड ऑफ मुआ दत्ता, जो कि एक अलग कैटेगरी की चैनल है। दूसरा है टैरोट रीडिंग विथ नीलकंठ ब्लेसिंग्स। ठीक है, तीसरा ये शिवहम 1111। ये है मेरी खुद की 3 यूट्यूब चैनल। लेकिन लास्ट 1 महीने से मैंने किसी भी चैनल पे कोई भी काम नहीं दे पा रही थी। जस्ट 3-4 दिन हुआ कि मैंने फिर से ये काम 1 महीने बाद शुरू की है, पर बाधाएं अभी भी है। ऐसा नहीं है कि बाधाएं नहीं है, डिस्टर्बेंस, रुकावटी, वो तो चलता रहता है। अभी मेरा दिमाग में कुछ और ही टॉपिक था वीडियो बनाने के लिए, इस चैनल के लिए, लेकिन अभी
भोले ने ऐसा एक झटका दिया मेरे दिमाग पे, तो मुझे इस पे बनाना है वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे स्पिरिट गाइड को, मेरे गार्जियन एंजल को, सारे आर्कएंजल्स या और एंजल्स को बहुत सारा प्यार और थैंक यू। और मेरे भोले, गणेश बाबा, तारा माँ, लोकनाथ बाबा, बजरंगबली, सबको, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, सबको बहुत सारा प्यार, थैंक यू और प्रणाम। और बहुत सारा प्यार और थैंक यू मेरे इस शिवहम 1111 यूट्यूब चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, और इस चैनल के मेम्बर्स के अलावा जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत सारा थैंक यू और प्यार। मेरे हिंदी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, सॉरी। तो आते हैं असली मुद्दे पे। क्या है ये नेगेटिविटी? क्या है ये नेगेटिविटी? ये दिखते हैं क्या? रंग कैसा है, कलर कैसा है? नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि वायुमंडल में रहता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन एक तरफ रहता है तो नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरी तरफ रहता है। मेरी खुद की इतनी प्रकट अनुभूति है इसके ऊपर, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। नेगेटिविटी दूसरों से भी हमें मिलता है। कोई इंसान हमारे तरफ नेगेटिविटी थ्रो करता है, बहुत सारा ऐसे प्रक्रिया है नेगेटिविटी दूसरे इंसान। तो अभी आया नेगेटिविटी, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। सुबह से बहुत बार आया मेरे काम पे रुकावटें डालने के लिए, बाधाएं देने के लिए बहुत बार आया, ताकि मैं जो मेरी प्लानिंग है वो मैं स्टॉप करूँ या नहीं कर पाऊँ। ऐसे मेरे ज़िंदगी में होते रहे थे और मैंने मेरे ज़िंदगी में इसको मेरे डेस्टिनी समझ के, मेरे बैड लक या दुर्भाग्य समझ के, या क्यों मेरे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, इतनी रुकावटें डाली है, ये समझ के मैंने गिव अप की है लाइफ में बहुत बार, यकीन मानिए बहुत बार। लेकिन जब ये फंडा मेरे को समझ में आया ना कि ये है क्या चीज़, तब बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, आता है बहुत मज़ा। मैं वैसे मेरा नेचर बहुत फाइटर है, बहुत फाइट करती हूँ मैं, गिव अप करने वाली मेरी नेचर नहीं है। लेकिन मैं जितनी दूसरों के लिए एफर्ट देती हूँ ना, 1000%, मैंने खुद के लिए ज़िंदगी में कभी वो दिया नहीं है। जब मेरे खुद का टाइम आता है, खुद के लिए मैं कुछ करूँ, तब मुझको ऐसा लगता है नहीं छोड़ दो, टाइम नहीं है, टायर्ड हो चुकी हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, या ये मेरे से नहीं होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो आप, या कामचोरी खुद के लिए, खुद से प्यार ना करना, खुद से मुंह मोड़ लेना। लेकिन जब दूसरों के लिए कुछ करने की बारी आती है तो मैं झट से एकदम तैयार हो जाती हूँ और बहुत कुछ कर लेती हूँ विदाउट एनी रेमुनरेशन। कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ एक मुस्कान के साथ बोल दे, पीठ थपथपा के हाँ थैंक यू, इतना ही मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत है। ऐसी गलती, मतलब गलती नहीं है, ठीक है, ये दूसरों को सर्व करना बहुत अच्छी बात है, बहुत इनकरेज करने वाली बात है, मैं सबको करना चाहिए। लेकिन खुद के टाइम पे क्यों इतनी नाराज़गी खुद के सोल के साथ, खुद की दुश्मनी क्यों, खुद से क्यों दुश्मनी? मतलब ज़िंदगी में मेरा दुश्मन मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी मैं अपनी ज़िंदगी की दुश्मन थी, और कोई नहीं ना। ईश्वर की तो कोई इधर गलती ही नहीं है और किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही थी पूरे ज़िंदगी।
ये समझते समझते ना मैंने बहुत साल पार कर दिया। पर चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो ठीक है, वो फिर भूला नहीं रहता ना, तो ठीक है। चलो, शाम संध्या के टाइम मुझे अपना घर का सही रास्ता मालूम हुआ। मैं सुबह से भटक रही थी पूरी ज़िंदगी। नेगेटिविटी वो दिखते कैसे हैं? ब्लैक कलर की होते हैं। सबको ये अब सब बोलोगे हाँ ये कौन सी बड़ी बात है। नेगेटिविटी ब्लैक कलर की धुएं जैसा मैंने देखी है। अगर आपका क्या बोलूँ मैं, अगर आप एक ऐसे कोई मेडिटेशन करते हो कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, और अगर वैसे थर्ड आई एक्टिवेशन की मेडिटेशन करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई साधना करते हो तो साधना के टाइम पे जो ध्यान होता है वही मेरे लिए मैं समझती हूँ कि परफेक्ट है। और जिस भी ईश्वर की आप ध्यान करते हो, उस ईश्वर की तरफ से दिए हुए जो पावर आपको मिलता है वो ब्लेसिंग होता है। और उस पावर से आपकी जो सारे चक्रा है वो चक्रा बैलेंस हो जाता है, और आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्रा वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ईश्वर की साधना करो, ध्यान करो, उसकी मंत्र चंट करो ध्यान के वक्त, और ये करते रहो। अगर आप अगर आपका सोल ओल्ड सोल है और उसकी कुछ स्पेशल पास्ट बर्थ है, कुछ स्पेशल कर्मा है, कुछ ऐसी उसकी जन्म है, तो आपकी ध्यान बहुत ही जल्द रंग लाएगा या रंग लाएगी। और अगर ये इस जन्म पे आप पहली बार ध्यान कर रहे हो तो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। कोई रिजल्ट को सोच के नहीं करना चाहिए, सिर्फ ईश्वर के लिए करना चाहिए, पर रिजल्ट तो मिलता ही है, ईश्वर तो देता ही है रिजल्ट। तो ये जो है, अगर आप कुछ लोगों का ऐसा है कि कभी ध्यान नहीं किया, कभी मेडिटेशन नहीं किया, कभी पूजा पाठ में उतना एफर्ट नहीं दिया, पर फिर भी उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होता है। कि वो उनकी पास्ट लाइफ के लिए होता है, उनकी कुछ ऐसे पास्ट लाइफ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी कुछ पास्ट लाइफ ऐसे होते हैं, उनकी कुछ ऐसी कर्मा होता है जिसके लिए उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होता है, और उनको बहुत सारे चीज़ दिखाई देता है। वो बहुत सारे ऐसे मतलब दूसरे डायमेंशन के जो एनर्जी होते हैं उनको वो देख पाते हैं, उनकी बात सुन पाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। तो वो बिना कोई ऐसे साधना के भी होते हैं, अगर उनकी पास्ट लाइफ ऐसा हो। तो फिर से वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ा, क्योंकि फिर से वो नेगेटिविटी, वो रुकावटें फिर से, और मुझे मालूम था जी कि ये होने वाला है। ठीक है, तो मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि आज तो मुझको उस नेगेटिविटी को हराना है, और मैं हरा के रहूँगी, क्योंकि मुझे ये करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, नेगेटिविटी नहीं, थर्ड आई जो है, थर्ड आई अब इसके जिनकी ऐसी कुछ पास्ट लाइफ और पास्ट कर्मा होता है तो वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बहुत सारे ऐसे वो कनेक्ट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। अगर वो, और उसके बाद अगर वो इंसान पूजा पाठ, ध्यान, साधना ऐसा करता है तो बहुत ज़्यादा उनको फल मिलता है इन सारे चीज़ों से, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो इन सब चीज़ जो है वो पहले कर चुका है। उनकी जो है सिद्धि, पास्ट लाइफ पे उनकी सिद्धि हो चुकी होती है। तो एक सिद्ध प्राप्त किया हुआ आत्मा जब एक नेक्स्ट लाइफ में वो कुछ ऐसे साधना करता है तो उसको पहले वाला तो कुछ याद नहीं रहता, पर
उसका जो फल उनको जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर साधना ना भी करे तो बहुतों का ऐसे थर्ड आई एक्टिवेट होता है, और अगर साधना करते हैं तो थर्ड आई आत्मा की हो जाती है जागरण, और थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इस बारे में मुझे, और मैं ज़्यादा डिटेल्स इस वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ थर्ड आई के बारे में। तो अभी क्या बोल रही थी, तो मैं नेगेटिविटी को देख सकती हूँ, देख पाती हूँ, क्योंकि भोले ने मुझे जब भोले ने चाहा कि मैं नेगेटिविटी को देख पाऊँ, तब मैं नेगेटिविटी को देख पाती हूँ। जब भोले चाहते हैं, मेरे बाबा मेरे शिव चाहते हैं, सब उनकी देन है। जितना वो मुझे देते हैं उतना मैं अपने दोनों हाथों से लूट लेती हूँ एकदम। तो मैंने नेगेटिविटी को देखी है, जो कि ब्लैक कलर की होते हैं और ऐसे धुएं जैसे होते हैं, मैंने देखी है। मैंने बहुत बार देखी है नेगेटिविटी को, और जब देखी है तब वो देखने के एक बार मतलब मैंने खुद देखा है कि मेरी स्कूटी बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है। मैंने स्कूटी को एक जगह खड़ा किया, स्टैंड किया, और मैंने देखा कि 1 सेकंड भी नहीं लगा, मतलब 1 सेकंड बोलने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम भी नहीं लगा। एक काले रंग का जो धुआं है वो मेरे सामने से मेरे लेफ़्ट तरफ एक वॉल था, और मैंने वॉल के पास मेरे स्कूटी को स्टैंड किए थे, और सामने से वो ब्लैक कलर का जो धुआं था वो ऐसे झट से आया और मेरे स्कूटी के पीछे चला गया। मैंने खुद अपने आँखों से देखा, और मैंने इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए वो स्कूटी उधर खड़ा किए थे, और बिल पे करने के बाद मैं जब स्कूटी को स्टार्ट करने लगा, वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा था। बहुत तकलीफ़ हुआ स्टार्ट करने के लिए, अच्छा खासा स्कूटी बंद पड़ गया, और उसके बाद मैंने स्कूटी को बहुत तकलीफ़ सहकर जब स्टार्ट किया, वो चलते चलते फिर से रास्ते पे अटक गया। तो मैंने भोले को प्रे किया, और उसके बाद मैं अपनी स्कूटी के ऊपर अपना हाथ ऐसे फैलाया, और उसको प्यार देते हुए, मैं अपनी स्कूटी को प्यार देते हुए उसके ऊपर हाथ ऐसे रखते हुए मैंने बोला कि देख भाई, तू एक औरत की स्कूटी है, तो तेरे में फेमिनिन एनर्जी है, और तू भी एक औरत, मैं भी एक औरत, क्यों भाई रास्ते पे तू खुद एक औरत हो के दूसरी औरत की इज्जत पे इज्जत की ऐसे लूट मचा रही है। तो मेरी माँ, मेरी स्कूटी, मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी स्कूटी, मेरा प्यार, तू मेरा मान रख ले और स्टार्ट हो जा। ऐसे बोलते हुए मैंने भोले को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे किया, और स्कूटी को स्टार्ट किया, तो स्कूटी झट से स्टार्ट हो गया, और मेरे घर तक स्कूटी चला, और फिर बंद नहीं पड़ा। तो मैंने देखा नेगेटिविटी। और एक 2 बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे कुछ जब प्रॉब्लम चल रहा था, जिस घर पे हम लोग बात कर रहे थे और थोड़ी घर की हवा गर्म था, मैंने उस घर पे ऐसे, मतलब आधे सेकंड बोल सकते हो, इतनी चुटकियों में मैंने वो घर के इधर उधर थोड़ी थोड़ी करके मैंने ब्लैक जो फॉग जैसे या धुएं जैसे मैंने नेगेटिविटी को देखा। ठीक है, ये है। और कभी कभी तो ऐसे वॉल पे ऐसे फेस बनते हुए हमने देखा, जो फेस बोलता है, मतलब एकदम क्लियर है, क्योंकि वो पॉजिटिव फेस तो है नहीं, कोई एंजल का फेस तो है नहीं। ठीक है, और वो जो दक्षिण और पश्चिम का कोण होता है ना, दक्षिण और पश्चिम का कोण, वो कोण बहुत पॉजिटिव कोण नहीं होता नहीं है। जो हम लोगों की जो घर का दक्षिण और पश्चिम का कोण होता है, वो कुछ खास अच्छा कोण होता नहीं है। तो
हम देखे हैं कभी कभी उधर भी। तो ये है, हमने बोला नेगेटिविटी का कलर क्या है और नेगेटिविटी दिखते कैसे है। कलर तो ब्लैक है, दिखते तो फॉग या धुएं जैसे है। और कभी कभी तो ये नेगेटिविटी बहुत बदसूरत एक फेस लेके आपके सामने आ जाते हैं। वो आपकी जो कांच की खिड़की होते हैं, आप देखोगे उस पर एक ऐसे प्रतिबिंब, बहुत बदसूरत एक औरत या बूढ़े का या आदमी का ऐसे फेस क्रिएट हो चुका है, या आपके वॉल पे, घर के वॉल पे हो चुका है, आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये है। और दूसरे डायमेंशन के जो कुछ ऐसे सोल होते हैं जो कि एज अ नेगेटिविटी आपके सामने आता नहीं है, पर वो है। अगर ईश्वर ने चाहा, थर्ड आई आपकी एक्टिवेट है और ईश्वर ने चाहा तो कभी कभी वो भी आप लोग देख पाते हो। आप ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनको दिखाई देता है, और जिनको दिखाई देता है वो जानता है कि मैं फेक नहीं रही हूँ। ठीक है, और मेरे ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे स्टोरी है जिससे मैं बोल सकती हूँ, मैं दावा कर सकती हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे सोल को देखा है, मैंने ऐसे सोल से बात किए हैं, मैंने ऐसे सोल को फील किए हैं कि जो नेगेटिविटी है नहीं है, पर वो है, वो हमारे आसपास रहते हैं। तो ये मैंने बोला नेगेटिविटी का जो वो कैसे दिखते हैं, कलर कैसा है, पैटर्न कैसा है, मैंने बोला। नेगेटिविटी हमारे ज़िंदगी में वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। जैसे है ना, राहु हमारा एग्जाम लेता है। ऐसे ऐसे अपने आपके ज़िंदगी में सिचुएशन क्रिएट होगा कि राहु आपका दिमाग ना खराब कर देगा, और आप ऐसे गुस्से में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर लोगे। मानो किसी ने आपको बहुत कुछ बुरा बोला और उसकी उत्तर में, आंसर में आपने बहुत रिएक्शन दे दिया, मार पीट कर लिया, सर फुड़वा लिया, हाथ पैर तोड़ लिया, आप खुद का सर फुड़वा लिया, दूसरे का हाथ पैर तोड़ लिया, बहुत कुछ ऐसे कर लिया। मतलब क्या हुआ, राहु ने आपका एग्ज़ाम लिया कि आपका सामने वाला जो इंसान है वो आपके साथ ऐसा कुछ गलत किया, आपको कुछ गलत बोला या आपके साथ कुछ गलत किया, और आपको अभी क्या लेना है उनके रिटर्न पे। आप उनको क्या देना चाहते हो, वही जो आपको मिला है वही, या उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा, और आप वो उनको देते हो। मतलब जितना आपके साथ बुरा हुआ उतना ही बुरा आप उनको रिटर्न पे दिया, या उससे कुछ ज़्यादा दे दिया। तो क्या होता है, जब आप ये खुद कर लेते हो तब राहु फिर आपको हेल्प नहीं करता। राहु का जो पॉजिटिव साइड भी है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्होंने आपका एग्ज़ाम लिया है, आपकी सर को, आपके दिमाग को ख़राब किया है, और आपने क्या किया, अपना दिमाग ख़राब होने दिया। तो फिर वो आपके लिए क्यों स्टैंड हो, मतलब खड़ा हुए? नहीं होगा। ये नियम है, ये डिवाइन नियम है, ये ईश्वर के तरफ से भी यही जजमेंट है कि बच्चे हमारे सबके हैं। तुम्हारे साथ जिन्होंने जितना भी गलती किए हैं, अगर तुमने रिटर्न पे उसके साथ वही चीज़ नहीं करते हो, उनको माफ़ कर दो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और उसको माफ़ कर दो। तो क्या होता है, ईश्वर बोलते हैं हम हैं, हम देख लेंगे। तो ईश्वर, आपने माफ़ किया, मूव ऑन किया, तो आगे आपकी ग्रोथ होता है। और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपकी ग्रोथ देख के तो उसकी तो और भी फटता है, क्योंकि आपका ग्रोथ हो रहा है और वो जल रहा है, और वो फिर बहुत सारे ऐसे एफर्ट देता है कि आपके लिए और भी बुरा हो। तो उससे उसका तो कुछ अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उसका ग्रोथ रुक जाता है। वो आपका ग्रोथ, आपको थोड़ा कष्ट वो दे सकता है, लेकिन आपका ग्रोथ वो कभी भी रुका नहीं सकता अगर आप एक अच्छी इंसान हो तो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही हो तो ईश्वर का
भोले का, माँ काली का, या आप जो भी डिवाइन को मानते हो, जो भी ईश्वर को मानते हो, उनका ब्लेसिंग आपके साथ होता है। और आपके साथ जो बुरा करता है उनको पनिशमेंट मिलता है। चाहे आप मानो आप शिव का भक्त हो और आपका जो शत्रु है वो भी शिव भक्त है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप शिव भक्त हो और आप ऑनेस्ट हो। जैसे भोले है, सच्चाई का प्रतीक है। जो गलत है वो गलत है। तो अगर आप सच्चाई का प्रतीक हो, जो गलत है उनके साथ आप कभी भी नहीं रहते हो, आप ऑनेस्ट हो, आपके हाथों दूसरे का, प्रकृति में जो दूसरे प्राणी होते हैं, दूसरे एनर्जी होते हैं, उनका अच्छा होता है, तो चाहे आप दोनों का इष्ट एक ही हो, फिर भी भोले आपके साथ खड़ा होगा, उनके साथ नहीं, क्योंकि उनके मन में हिंसा है, वो इंसान नेगेटिव है। ठीक है। तो ये है कि बहुत सारे ऐसे काम होते, आप करना चाहते हो अच्छा काम, पर रुकावटें आते हैं, बाधाएं आते हैं। आपकी शत्रु जो है आपकी ज़िंदगी में बाधाएं देते हैं, आपकी ज़िंदगी खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके साथ फाइट करके ऐसे ही हाल नहीं छोड़ देते हो, उनके साथ फाइट करके आप ग्रोथ करने की कोशिश करते हो, तो आपकी जीत होती है। ठीक है। पर अगर ये जो एक नियम है कि कोई भी आपके साथ अगर बुरा करे और आप उनको रिटर्न पे उसको बुरा दोगे, तो क्या होता है, नेगेटिविटी का जीत होता है। जो नेगेटिविटी है वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, चाहे राहु का एग्ज़ाम हो या जो भी हो, किसी भी रूप में आ सकते हैं। मानो आपको कहीं भी जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, कहीं भी जाना है, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है घर पे, बहुत झगड़ा मारामारी ऐसा कुछ, और आपका वो काम बिगड़ गया, नहीं हुआ। शायद वो आपका इंटरव्यू था, आप दे नहीं पाए, पर वो उस नौकरी और उस इंटरव्यू, उस नौकरी का बहुत ज़रूरत था आपको। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का ऐसे एग्जांपल देते रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही 29 मिनट्स का तो हो ही चुकी है। आज की एग्जांपल मैं दे दूँ कि आज की नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी में क्या है और उसके साथ फाइट करके मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये नेगेटिविटी कैसे वर्क करते हैं और इसके साथ कैसे फाइट करना है और आगे जाना है। बोलती हूँ, मैंने सोचा क्या आज कि मेरी बच्ची जो है वो कॉलेज गई हुई है और हस्बैंड उनकी जो है कुछ काम है, तो वो भी बिज़ी है और वो हमें नहीं डिस्टर्ब करेगा, मुझे मालूम है, और मैं घर पे शांति से अपना काम कर सकती हूँ। तो मेरी जो रेगुलर का काम है वो मैं करके, पूजा पाठ करके एकदम से फ्रेश होके, अभी फ्रेश माइंड पे मैं सोच रही थी कि मैं कौन सी मतलब जो 2 दिन से मेरे दिमाग में जो सब्जेक्ट आ रहा था कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, ऑडियो रिकॉर्ड करूंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं उसको कैसे शुरू करूं और कौन कौन सी जो मेरी एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी लाइंस है, क्योंकि मैं लिख के नहीं रखती हूं, तो मैं सोच रही थी कौन कौन सी लाइंस ऐसे हैं मैं इसको ऐड करूं। मैंने देखा कि सुबह से पहली बार तो यह है कि एक ऐसा कॉल आया जिसकी कॉल मुझे उठाना था, कि वो कॉल करेगा तो मैं उठाऊंगी। तो वो एक क्या हुआ, फास्ट रुकावटें कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड ना करूं। पर वो कॉल अगर मैं रिसीव करती तो मुझे पता था कि उठाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं रिसीव करती मुझे पता था वो बहुत लंबे अपना बात को खींचता, वो आसानी से फ़ोन नहीं रखता, और अगर वो फ़ोन आसानी से रखता मेरे प्रेशर के वजह से तो उनको बुरा लगता। वो मेरे एक रिलेटिव है, उनको बुरा लगता और मेरा मूड ऑफ होता,
काम करने का मन नहीं होता, तो मैंने उसकी कॉल को इग्नोर किया कि मैं उनको बाद में कॉल कर लूँगी। और मुझे मालूम है कि वो क्यों कॉल किए हैं, किस विषय में उनको बात करनी है। मुझे 1000% मैं श्योर हूँ कि वो क्यों कॉल किए थे। तो मैंने फास्ट मेरी रुकावटें जो है उससे मैंने फ़ाइट किया। मैं ऊपर से नीचे के रूम पे आई हूँ, जिस रूम पे मैं अपनी काम करती हूँ, सारे मेरे जो यूट्यूब चैनल्स के लिए मैं काम करती हूँ, मतलब मेनली मेरे टैरोट कार्ड रीडिंग का जो मेरा घर है, टेबल है, मैं उधर आई कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं फिर से सोचना शुरू किया कि मैं कैसे इसको स्टार्ट करूँ। तो फिर कोई आ गया, दरवाज़े पे नॉक किया, और वो ऐसे धर्म संकट पे नेगेटिविटी आपको डाल देगा ना कि अगर आप किस पे फोकस करोगे, कौन सा चीज़ का प्रायोरिटी आपके ज़िंदगी में ज़्यादा है, इसके लिए आप धर्म संकट पे पड़ जाओगे। तो जो आया दरवाजे पे, उसके साथ डील करना भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि मैं अपना काम पे फोकस करूं या मैं इनको वेलकम करूं, क्योंकि वो भी एक धर्म संकट था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आप कौन सी चीज़ को सपोर्ट करोगे या कौन सा काम पहले करोगे। अगर इस काम को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो सेकेंड काम जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसका टाइम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिए जी है, दूसरे के लिए बहुत कुछ किए हैं, खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे खुद के लिए कोई भी रुकावटें अब मेरे ज़िंदगी में मंजूर नहीं है। तो मुझे बुरा लगा, लेकिन बहुत स्वीटली और बहुत सॉफ्टली मुझे वो सिचुएशन हैंडल करना पड़ा। वो था मेरे सेकंड रुकावटें कि मैं आज ऑडियो रिकॉर्ड ना करूं। थर्ड जो है, मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही थी और एक सेल्स बॉय आ गया और वो ये ले लो, वो ले लो, कुचिना ले लो, वो वाटर फिल्टर ले लो, ऐसे। मैंने गुस्सा नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ये जो सिचुएशन है इसके साथ हंसते हुए डील नहीं करूँगी, गुस्सा करूँगी, तो नेगेटिविटी जीत जाएगा। मेरा काम तो वैसे भी नहीं होगा, नेगेटिविटी जीत जाएगा और भोले का जो ब्लेसिंग है वो मुझे नहीं मिलेगा, मेरे डिवाइन एंजल का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे गुस्सा भी नहीं करना है। मैं उनके साथ भी बहुत स्वीटली सॉफ्टली हंसते हुए उनको मैंने बोला, भाई मुझे कुछ नहीं लेना है मेरे भाई, मैं यूट्यूब के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या मैं थोड़ा कर लूँ? तो उन्होंने बोला नहीं है, ठीक है आप कर लो। तो वो चले गए। अभी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और मेरे हस्बैंड जो कि मुझे अगले 1 घंटे के लिए मतलब वो 1 घंटे से डिस्टर्ब तो किया ही नहीं और अगले 1 घंटे के लिए मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और उनको मालूम भी नहीं है कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो मुझे ऐसे नॉक किया उन्होंने मुझे कि कहाँ हो, किधर हो, ऐसे। मैंने फिर से ऑडियो को पॉज किया और दौड़ते उनके सामने गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है, बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने बोला हाँ रुको मैं देती हूँ, ठीक है। और बहुत शांति से और बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। फिर मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने बैठी और मैं कर रही थी, तो क्या हुआ, मेरे बेटी का कॉल आया और फिर मैं उससे थोड़ी जो मेरी बात करनी थी मैंने बात किया और फ़ोन कट किया। फिर मैंने ऑडियो रिकॉर्ड शुरू किया तो मेरे मोबाइल पे अलार्म बजा, मतलब एक अलार्म सेट किया हुआ है एक मेडिसिन के लिए, तो वो अलार्म बजा। मैंने फिर से वो अलार्म को बंद किया और फिर से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड शुरू किया। तो ये है नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी दिया जाते हैं आपके ज़िंदगी में ताकि आप इनके साथ फाइट करो और
आगे उन्नति की ओर बढ़ो। क्योंकि जब जब आप इनके साथ फाइट करोगे और आपका काम करोगे ना, तब तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब तब गॉड का ब्लेसिंग मिलेगा, और तब तब उस नेगेटिविटी को बहुत बड़ा कस के एक थप्पड़ आपके तरफ से उसके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है मेरे ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ कि मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, जब भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ या ठीक तरह से कुछ करना चाहती हूँ खुद के लिए, मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ। और ऐसे ही गुस्सा हो जाती थी पहले। अगर ये जो आज की सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर मेरे ज़िंदगी में 2 साल पहले आता तो ये काम मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाती, और मैं गुस्सा हो जाती, रूठ जाती और घर पे झगड़ा हो जाता। लेकिन क्योंकि इन 2 सालों में भोले ने मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा और बोला कि बेटी शांत हो जा, बेटी शांत हो जा, इतना गुस्सा क्यों, शांत हो जा। पूरी ज़िंदगी गुस्सा करोगे क्या? अगर पूरी ज़िंदगी ऐसे हर बात में गुस्सा करते रहोगे ना, तो ना जाने और कितना ऐसे तुमको जन्म मिलेगा, तुमको ज़िंदगी मिलेगा, और उस ज़िंदगी में भी तुमको यही सिचुएशन डील करना पड़ेगा। यही गुस्से को कंट्रोल करने की सीख तुम्हें दिया जाएगा कि तुम सीखो कैसे इस गुस्से को कंट्रोल किया जाता है, कैसे तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करते हो। एनवायरनमेंट हर वक्त तुमको कंफर्ट जोन नहीं देगा कि तुम जैसे चाहते हो ज़िंदगी हमेशा वैसे ही होगा, वैसे ही सिचुएशन मिलेगा, हवा हमेशा उसी तरफ चलेगा जिस तरफ तुम जा रहे हो। और मज़ा भी नहीं है ना कि जिस तरफ मैं जा रही हूँ हवा उस तरफ जा रहा है। हवा जिस तरफ जाएगा मैं उसकी तरफ आगे आऊँगी, मतलब उल्टा। सब जिधर जाएगा उधर तो मुझको जाना ही नहीं है, मैं उल्टा जाऊँगी, आओ मेरे पीछे। तो हवा को बोलना है आओ मेरे पीछे। और अभी जब मैं ऑडियो मेरा ख़त्म करने वाली थी, तब केवल का लोग आया, केवल का आदमी आया और उनको उनका फीस लेना है महीने का, ठीक है। तो उनके साथ मैंने बात किया, अभी उनको मुझे पैसा देना है और मेरा ऑडियो कंप्लीट आ चुका है। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे होते हैं ये नेगेटिविटी, कैसे ये हम लोगों की ज़िंदगी में रुकावटें डालते हैं और कैसे इनके साथ काम करना है, फाइट करके आगे जाना है। जैसे जिस तरह आज मैं कर रही हूँ, अभी जो है मैं मेरे अलमारी को खुल रही हूँ और मुझे उनको पैसा देना है, तो उसके लिए मैं पैसा निकल रही हूँ और ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इन सारी चीज़ों से, क्योंकि मैं शांत हूँ, हैप्पी हूँ, मैंने अपनी काम ख़त्म की है, ठीक है। तो नेगेटिविटी बहुत सारे रूप पे आते हैं, बहुत सारे पैटर्न पे आते हैं, बाधाएं बहुत सारे रूप लेके आते हैं। हर वक्त हम ऐसे बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, हर वक्त हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी हमें अपना काम को रुकना पड़ता है, पर दिमाग में ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये उस टाइम पे, चाहे मोबाइल की नोट पैड पे आप लिख लो, मोबाइल पे अलार्म सेट कर लो, आपको डिटरमाइन होना है कि मुझे ये काम उस टाइम पे ख़त्म करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। तो ठीक है, आप सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।